अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम चाक और दामन के ऊपर लेस और बॉर्डर को स्टिच करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने बॉर्डर को रेडी कर लिया है। इस तरह मैंने ये जितनी भी चौड़ाई में मुझे स्ट्रिप इसकी चाहिए थी उसके मुताबिक मैंने कटिंग करके दोनों साइड से फोल्ड करके इसको आयरन कर लिया। ऊपर से मैंने नेक भी इसका तैयार कर लिया है और फिटिंग की सिलाई भी हम इस तरह लगा लेंगे। अब देखिए साइड के अंदर जो इसका मैंने सिलाई का मार्जिन रखा है वो मैंने हाफ इंच लिया है, तो आप हाफ इंच ही इसमें सिलाई का मार्जिन रखेंगे। अब जहाँ तक हमने इसके चौक बंद किए हैं वहाँ तक हम इसमें कट लगाएंगे, सिलाई को बचाते हुए। बिल्कुल ज़रा सा आपने जो सिलाई है ना उसके ऊपर थोड़ा सा करके आपने ये कट लगाना है, ठीक है, ताकि हमारी सिलाई बिल्कुल भी कटिंग ना हो। अब कट लगाने के बाद यहाँ पर भी इस तरह हम इसके साइड से कपड़े को बराबर कर लेंगे और जितना भी आपने सिलाई का मार्जिन रखा है उसके मुताबिक फ़ोल्ड करके कट लगा लेंगे। दोनों साइड से हमारा बराबर जो है वो कपड़ा फोल्डिंग में आएगा। तो इस तरह आप पहले इसको कट लगा लेंगे। अब शर्ट की सीधी साइड से हम इस एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड कर देंगे और इस तरीके से आयरन कर लेंगे। अच्छे से आपने इसको आयरन करके सेट कर लेना है। इस साइड से भी ऐसे ही हम इसे फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके को फॉलो करके आप बहुत आसानी के साथ अपने साइड चाक के ऊपर बॉर्डर को अटैच कर सकते हैं। अब इस तरह फोल्डिंग के बाद शर्ट को हम ऐसे रखेंगे और यहाँ से भी इसको हम आयरन कर लेंगे। अंदर वाली जो फिटिंग की सिलाइयाँ हैं वो आपने एक साइड पे सेट कर लेनी है। और अब ये मैंने एक डबल स्ट्रिप ली है कपड़े की, तो यहाँ तक हम इसको अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए इसमें यहाँ पे ऐसे पट्टी को अटैच कर देंगे। तो खिंचाव के बाद हमारी यहाँ से चौक की जो सिलाइयाँ हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तकरीबन आपने हाफ इंच से भी कम ये स्ट्रिप लेनी है चौड़ाई में। इसके बाद यहाँ पर हम बॉर्डर को अटैच करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैं गम स्टिक यूज़ कर रही हूँ और ये गम आपको किसी भी बुक शॉप से ईज़िली मिल जाएगी। पेपर गम है तो इससे आप बहुत ही ईज़िली अपना काम कर सकते हैं। पहले जब आप इसको फिक्स कर लेंगे तो सिलाई लगाने में आपको बहुत आसानी रहेगी। अब यहाँ से देखें हमने इस पट्टी को इस तरीके से सेट करना है कि शर्ट को आप ऐसे रख लेंगे और ये वाली जो इसकी फोल्डिंग है ना, जहाँ तक हमने स्ट्रिप लगाई है बिल्कुल उसके बराबर में हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। अब ये जो इसकी नोक बनेगी ये हमने साइड की जो फिटिंग की सिलाई है उसके बराबर हम इसको सेट करेंगे नोक को। फोल्डिंग के बाद अगर इसके पट्टी के कॉर्नर नज़र आएँ तो आप इस तरह से इसको कटिंग करके रिमूव कर लें और इसको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आप शर्ट के ऊपर फिक्स करेंगे बॉर्डर को। अब ये देखें जो इसकी नोक बन रही है ये हमारी फिटिंग की सिलाई के साथ बिल्कुल इस तरह से बराबर आएगी। साथ साथ इसको हम आयरन करते जाएंगे और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम अपने बॉर्डर को अटैच करेंगे दोनों साइड पे। अब इस तरह से अटैच करने के बाद इसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इजीली हम इसको सिलाई लगा सकते हैं। और मज़ीद फिनिशिंग के लिए यहाँ पे हम सेम कलर का थ्रेड यूज़ करेंगे। जिस कलर में आपने बॉर्डर लिया होगा उसी कलर का आपने धागा ऊपर यूज़ करना है ताकि सिलाइयाँ हमारी बिल्कुल भी इसमें रफ़ ना लगे। तो जब सेम कलर का थ्रेड आप यूज़ करेंगे तो इससे आपकी सिलाई में मज़ीद फिनिशिंग भी आएगी। अब यहाँ पर बॉर्डर की नोक बन रही है तो यहाँ पे हम सुई को अंदर रखेंगे, फिर बॉर्डर की दूसरी साइड पे हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह सिलाई लगाकर हम अपने चौक को रेडी कर लेंगे। इसके बाद हमने दूसरी साइड की जो सिलाई है वो भी इसके किनारे पे लगाकर इसको कंप्लीट कर लेना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे कॉर्नर दोनों साइड से बिल्कुल नीट हैं, यानी कि यहाँ से जो वी शेप बनती है। तो गम स्टिक के साथ बॉर्डर को अगर आपने पहले फ़िक्स किया होगा तो बहुत ही आसानी के साथ और फिनिशिंग के साथ आप इसे स्टिच कर सकते हैं। अब इस तरह ये देखिए यहाँ पे हमारे चौक की जो सिलाइयाँ हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। दामन के ऊपर मैंने इसकी लेस अटैच करनी है और ये ट्राउज़र का मैंने फैब्रिक लिया है 2 इंच चौड़ाई में मैंने पट्टी एक कटिंग की है और दामन का साइज़ लेके उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा पट्टी लंबाई में ली है। यहाँ पे मैं लेस को नीट कर लूँगी एक्स्ट्रा जो इसका डिज़ाइन है वो कटिंग करके। अब ये देखिए एक साइड से हम थोड़ा सा पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो पूरी पट्टियों को आप ऐसे ही आयरन करके नीट कर लें पहले से। अब यहाँ पे देखें जितना भी आपने मार्जिन रखा होगा उसके मुताबिक हम निशान लगा लेंगे और लेस को इस तरह रखेंगे। लेस की जो सीधी साइड है वो नीचे रखेंगे और रफ साइड ऊपर रख के फिर पट्टी को हम ऐसे बिल्कुल इसके बराबर सेट करते हुए सिलाई लगाएंगे बिल्कुल इसके किनारे पे।
اور اس طرح سے آپ اپنے لون کے ڈریسز کی سمپل سی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں، بہت زیادہ ہیوی ڈیزائننگ بالکل بھی نہیں پہنی جاتی۔ تو آپ اس طرح سے لیس اور بارڈر کو یوز کر کے بہت ہی اچھی طریقے سے شرٹ کو بنا سکتے ہیں۔ ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو کمپلیٹ یہ شرٹ دکھاؤں گی اور بارڈر کا بھی بتاؤں گی کس طرح سے میں نے بارڈر کو کٹنگ کر کے پوری شرٹ کے اوپر اس کی ڈیزائننگ کی ہے۔ کچھ ڈریسز کے ساتھ ہمیں کافی سارے بارڈر مل جاتے ہیں، یعنی کہ چوڑائی میں زیادہ بارڈر مل جاتا ہے، تو اس کو آپ ڈیفرنٹ سٹائل میں کیسے اپنی کرتی کے اوپر سٹچ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو دکھاؤں گی۔ تو اب یہاں پر بھی اسی طرح لیس کو نیٹ کر کے اور اس طرح سلائی لگائیں گے۔ اب یہ جو ایکسٹرا پٹی ہے اس کو ہم اندر والی سائڈ پہ ایسے فولڈ کر کے اچھے طریقے سے اس کو آئرن کر لیں گے۔ آئرن کرنے کے بعد اندر سے بھی اس کو ڈبل فولڈ کریں گے اور جہاں تک ہمارے سائڈ والے بارڈر کی چوڑائی ہے اس کے مطابق ہم سلائی لگائیں گے، یعنی کہ اتنی چوڑائی ہم یہاں سے چھوڑ دیں گے اور باقی جو دامن کی سلائی ہے وہ ہم لگا لیں گے۔ یہاں تک اس کو سلائی کرنے کے بعد میں اس کی مزید فنیشنگ کے لیے سائڈ سے اس کی ترپائی کر دوں گی۔ ترپائی کرنے سے شرٹ کے اندر مزید فنیشنگ آئے گی۔ بارڈر کے اوپر جب سلائی نظر نہیں آئے گی تو اس سے بھی ہماری سلائی میں بہت ہی زیادہ فنیشنگ آئے گی۔ اب اس طرح یہاں تک سلائی لگا کر ایسے یہاں سے بھی اسے فولڈ کریں گے اور یہاں پہ ڈبل سلائی لگا کے اسے کمپلیٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کو میں شرٹ کی فائنل لک دکھاؤں گی اور اس سے آپ آئیڈیاز لے سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ سٹائل میں ہم بارڈر کو کٹنگ کر کے کیسے اپنی شرٹ کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں سائڈ کے اوپر میں نے یہ بارڈر پٹی یوز کی ہے، فرنٹ بیک دامن پہ فنیشنگ پٹی کے ساتھ میں نے لیس لگائی ہے، سلیوز کے آگے بھی میں نے بارڈر کے ساتھ لیس کو فکس کر دی ہے اور سلیوز کے اوپر جو میں نے بارڈر اس کا اٹیچ کی ہے اس کے اوپر ہماری یہ والی پٹی تھی جو میں نے سائڈ جاگ پہ یوز کی ہے اور نیک کے اوپر بھی میں نے لگائی ہے۔ تو اس طرح کٹنگ کر کے آپ پوری شرٹ کے اوپر فکس کر کے اس کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو لازمی سبسکرائب بھی کریں، پیارا سا کامنٹ کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ حافظ۔